ये फिर से सवाल आता है कि क्या अल्लाह ताला अपने खातिमुन नबीन को जनाब रसूल खुदा की किफ़ालत काफिर के हाथ से कराया? नौज़ बिल्लाह। कि जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठ मंसूब नहीं करना। सरकार फरमाई मेरी तरफ जो झूठ मंसूब करया उन्हें अपना ठिकाना जहन्नम में देख ले। अरे भाई, तुम्हारे मुफ्तियाँ, तुम्हारे पीर साहबान जो अली के नाम पर खाती, जब वो अली के नाम पर पहरा देने का वक्त आता तो अपने गद्दियाँ बचाओ कोने को भागती ना। ऐसे है ना, दज्जाल के पीछे बहुत जने मिलती। काबे शरीफ को लगाने के बाद में तमाम मुशरिकों से बोले अब हाथ उठाकर दुआ करो। अरे जाहिलों, तुम्हें तो नबी को 40 साल के बाद नबी मानती सो। यहाँ देखो आलम क्या है, ईमान की बात करती, अकीदे की बात करती। शर्म आना तुम्हारा लोगों को। इतना बुक्स तुम ना जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ऊपर। अगर वो काफिर मुशरिक होते तो ही नहीं, वो ज़माने के लात मनात उज़्ज़ा जो बुतान थे उनको जाको है ना दुआ करते थे, उनके वसीले में दुआ करते थे, ना कि जनाब रसूल खुदा को लेको जाको काबे को लगा उनके वसीले से बारिश पूछते थे। अरे हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के बारे में बोलती हैं कि उन्होंने ना जहन्नम में थे, सरकार है ना उनका हाथ पड़ो खींच लिया, अब उनके सिर्फ तलवे गए जहन्नम में ही। इनको 70 तोपों की सलामी दो। आओ सच क्या है यहाँ तुमने हमें बता दी। जो इनके मामू के तुफैल से हुआ, मुआविया इब्न अबी सुफियान की तरफ से हुआ, इतना सब किस्से। पहले अपने मामू को बचा लियो, काफ़ी है। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की शान में पूरा कुरान है। जुम्मा के दिन है ना ज़बरदस्त झुब्बे खुब्बे अमामे अंख्या में सुरमा लगा को तरीक़े से है ना खड़को क्या बोलती लोगों के सामने कि ये शिया हैं, ये रावजी हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ये गुमराह हो गए हैं, ये सुले कुल्ली हो गए हैं। करो बोलो झूठे सच्चे बातें बोलो क्या करती। दूसरे दिन तुम्हारा वो वीडियो आता, तो अब तुम्हें वीडियो देखने से पहले अभी 2 मिनट देख करती नहीं वीडियो, तो इमाम साहब की बात याद आ बराबर नहीं रहे, रावजिया के कहते हैं नो, शिया के कहते हैं नो, सुन्निया के लिबास में ही सो कहते रहे। और बोलो तुम्हें ना वो वीडियो भी देखते नहीं, हकीकत तक पहुँचते नहीं। इमाम साहब को क्या करती हैं, अच्छे चंदे लिखती, तुम्हें वो जर्दे के पाना खा ले को, बाजू चुलगा ना सामने कुरान यूँ थूक ले को पीछे पीछे और को तुम्हें ऐसा कुरान पढ़ी सो, तुम्हें ऐसे हदीस पढ़ी सो, तो तुम्हें उससे समझ में क्या भी गया नहीं सो। वो थूक के साथ तुम्हारा पूरा इल्म चलेगा सो असल। ये हदीस क्या करना, सरकार जैसे मुकद्दमे ही नहीं, तुम्हें एक अंग्रेज़ की कोर्ट में लेको जाको रखे जिसे तुम्हें काफिर बोलती, उनके में जाको रखे थे नहीं। इससे बड़ा सपोर्टर है ना तुम्हारे नबी का कौन भी नहीं। अगर इन्हें मुसलमान नहीं तो तुम्हें कौन ही मुसलमान नहीं। और बोला था वहाँ का जज जैसे ही चाचा के सीने के ऊपर अबू लहब आको बैठा, जनाब रसूल खुदा दौड़ती, शेर के साथ दौड़ती और अबू लहब के बाल ऐसा पकड़ को खींच को नीचे गिराती। उसे कहते हो काफिर मोहम्मद का जो चचा है। अरे फर्जी बाप के बेटों, वो सब कुछ देख रहा है अब भी गैब में बैठा अबू तालिब का बेटा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अहलि बैति व बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बविलायतिल अमीरिल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। शयनिल्ला या शेख अब्दुल खादिर जिलानी, शयनिल्ला या शेख अब्दुल खादिर जिलानी, शयनिल्ला या शेख अब्दुल खादिर जिलानी। शान ख्वाजा अबू तालिब अलैहिस्सलाम का दूसरा पार्ट, पहला पार्ट नीचे शान अबू तालिब पार्ट 1 करो बोल को है, वहाँ से तुम्हें मेक श्योर कर लियो वो पार्ट देखो। अगर डायरेक्ट ये पार्ट तुम्हें देख रही तो तुम्हें कन्फ्यूजन होती। वो पार्ट देखने के बाद में कंटिन्यूटी क्या रहती वीडियो की तुम्हें समझ में आती। वो वीडियो में खुले अल्फाज में साबित कराया था कि सरकार ख्वाजा अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ऊपर जो तहमत लगाई जाती है कि आखिरी वक्त में कलमा पढ़े नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलने के बावजूद भी वो इबारतिश में वो असल उसका पोस्टमार्टम बहुत बेहतरीन तरीके से वीडियो के अंदर है। उसमें मैं खुला साबित करूँ, सिर्फ कलमा नहीं, हज़ारों की तादाद में जब कुफ़ार मक्का सामने थे, अलल ऐलान खड़को मेरे भतीजे के दिन पहुँच की नसीहत को मैं मानता हूँ और बोल को ऐलान करे से पूरा खुतबा अरबी इबारत के साथ है ना मैं उसमें साबित करूँ। इंशाल्लाह तुम्हें जाको पहले वीडियो देख लो फिर ये वीडियो पाओ। सीरीज के पहले पार्ट से एक पॉइंट पिक कर वो तुम्हारे सामने में रखना चाहता हूँ और सवाल करना चाहता हूँ। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक कि अल्लाह ताला अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके सदक़े में कुल कायनात को अल्लाह ताला तख्लीक़ करया, ऐसे अजीम हस्ती की किफ़ालत और उनका रिस्क ये काफिर मुशरिक के हाथ से अल्लाह दिलवा सकता क्या? ये अल्लाह की शान और अज़मत को गवारा है क्या? ये सवाल तुमना ठीक है। और दूसरा क्या आपको बोले तो हज़रत ईसा हो या मूसा और तमामी अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबके अल्लाह ताला है ना किफ़ालत मोमिनों के ज़रिए कराया सो।
क्या अपने महबूब तरीन रसूल जो सरदारुल अंबिया, पेशवाए अंबिया, महशर के शहींशाह, मुकाम महमूद पर फाइज होने वाली अजीम हस्ती की किफालत है ना अल्लाह ताला काफिर के हद से कराता। यहाँ फेल हो गया तुम्हें। ताज्जुब क्या होता मालूम हो, जो नबिया का तुम्हें कलमा पढ़े नहीं उनके शान पर और उनके पाले सवेलें के हक में ज़बरदस्त पहरा देती हैं तुम्हें। जिस नबी के आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा तुम्हें लोग पढ़े, जब उसके खानवादे की बात आती या तो उसके खानवादे को काफिर साबित करने में लगती, नहीं तो उसके खानवादे की किफ़ालत करने वालों को, वकालत करने वालों को शिया राफजी साबित करने में तुम्हारा टाइम तुम्हें खपाती। इसका मतलब क्या मालूम हो, नीम राफजियाँ को जो हम ना तुम्हें बोलते ना, हमें नीम राफजियाँ नहीं, तुम्हें असल नीम मुसलमाना। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किफ़ालत, सरकार दो जहां को खिलाना पिलाना नहलाना घुमाना फिराना सब कुछ सरकार ख्वाजा मौला अबू तालिब अलैहिस्सलाम करे। तकरीबन 10 किताबां से इसके तुम्हें हवाले लेते जाओ, अभी रेफरेंसेस लेते जाओ। अली साहबा फ़ी ताज़ीम सहाबा जिल्द 4 पेज 115। रिवायत कुछ इस तरीके से, लम्मा माता अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम और साहब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला अबू तालिब फ़ा कफ़लहु, यानी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के बाद में हज़रत अबू तालिब ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किफ़ालत की। फिर कंटिन्यू अली इस्तियाब फ़ी अस्माए साहब जिल्द 1 पेज 140, तबक़ात इब्ने साद जिल्द 1 पेज 180, ख़साइसुल कुबरा जिल्द 1 पेज 82, दलाइलुल नबुवा जिल्द 1 पेज 115, सेम सब में यही रिवायतें हैं। सीरत इब्ने हशाम जिल्द 1 पेज 213, शवाहिदुल नबुवा अब्दुल रहमान जामी साहब की किताब है, पेज नंबर 73। इसके बाद में तफसीर इब्ने अब्बास, यानी सरकार दो जहां के जो चचा जान थे हज़रत अब्बास, उनके बेटे की अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की तफसीर, पेज नंबर इसमें 367। और इमाम फ़खरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैहि की बुक तफसीर अल कबीर में है ना, जिल्द 13 पेज 124, तफसील गराइबुल कुरान जिल्द 10 पेज 327। तमाम की तमाम में यही लिखा गया कि सरकार दो जहां की किफ़ालत, सरकार दो जहां को पालना पोसना खिलाना सब कुछ करना अबू तालिब अलैहिस्सलाम करते थे। तो ये फिर से सवाल आता है कि क्या अल्लाह ताला अपने खातिमुन नबीयीन को जनाब रसूल खुदा की किफ़ालत काफिर के हाथ से कराया? नौज़ बिल्लाह। अब यहाँ कन्फ्यूजन हमना क्या है मालूम हो, या तो तुम्हें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते नहीं, दूसरा क्या मानने का नाटक करती। ये क्यों मैं बोल रहा हूँ बोले तो है ना, अब तुम ना बेजारेंगे ये बात सुन को कि जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठ मंसूब नहीं करना। सरकार फरमाई मेरी तरफ जो झूठ मंसूब करे उन्हें अपना ठिकाना जहन्नम में देख ले। अरे भाई ये कहाँ से बीच में बात है कि नबीज बात तुम्हें करना बोलता हूँ, टॉपिक से हट को मैं बात नहीं कर रहा, अभी तुम ना बोलता हूँ। कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा, सूरह इनाम की आयत नंबर 106 में अल्लाह ने फरमाया, आए महबूब आए हबीब जो वही आपकी तरफ नाजिल होती है इसकी इत्तबा करें और अल्लाह के सिवा किसी को महबूब ना जाने, किसी और की भी इबादत नहीं करना। ऐसे बहुत सारे तर्जुमे होती। और हबीब जो मुशरिक हैं उनसे मुंह मोड़ लें। अब क्या ये कुरान की पाक आयत के हिसाब से है ना, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के खिलाफ जाकर हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की किफ़ालत कबूल करे इसकी कि तो अल्लाह यहाँ क्या बोल रहा है, मुशरिका से मुंह मोड़ ले वगैरह। अगर मौला ख्वाजा अबू तालिब अलैहिस्सलाम मुशरिक होते तो क्या सरकार उनसे मुंह नहीं मोड़ते? अगर मुंह नहीं मोड़े तो इसकी साफ साफ दलील क्या है मालूम हो, इससे बड़ा मोमिन रूह ज़मीन पर कौन मिले, वो ज़ात का नाम मौला अबू तालिब अलैहिस्सलाम। अब आप लोग बोलो क्या जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान और अल्लाह की खिलाफ ये चीज़ जाको काम कर सकती हैं कि मुशरिक से अपनी किफ़ालत करवा लें, मुशरिक के हाथ का खाना खाएं? नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। नहीं ना भाई, कहीं को भाई झूठे बता बोल को आदमी गुमराह कर डाल रही। अब तुम्हें क्या बोलती हैं, अरे हमारे पीर साहब बोले उनके पीछे 10-12 हज़ार मुरीदान थे, पूरे नारे लगाए रहे, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात नहीं मेरे भाई। तुम्हारे मुफ्ती तुम्हारे पीर साहब जो अली के नाम पर खाती, जब वो अली के नाम पर पहरा देने का वक्त आता तो अपने गद्दियाँ बचाओ कोने को भागती ना। ऐसे है ना दज्जाल के पीछे बहुत जने मिलती, इमाम ज़माना के पीछे जाने की तुम्हारी दुआ ना खुदा की इज्जत की कसम कबूल नहीं होती। वो बोलने वाला ही बहुत प्यारा बोल गया, उसे कहते हो काफिर मोहम्मद का जो चचा है, अरे फर्जी बाप के बेटों वो सब कुछ देख रहा है अब भी गैब में बैठा अबू तालिब का बेटा। कितना अच्छा है ना अशार। हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के खिलाफ जितने भी साजिशें तुम्हें रचो इंशाअल्लाह ताला तरीक़े से जवाब देते हैं तुम्हारे लोगों को। तुम्हें कुरान चीख चीख को बोल रहा है कि अल्लाह ताला कुरान में बोल रहा है कि इनसे बड़ा मोमिन कौन भी नहीं, कुरान पुकार को बोल रहा।
सूरह तौबा की आयत 113 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल कुरान। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, आए महबूब मुशरिकों से रिश्तों को तोड़ दो और इनके घरों में ना रहो। तो जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी हज़रत अबू तालिब से रिश्ता तोड़े कि नहीं तोड़े? उनका घर छोड़ को गए कि नहीं गए? तो इससे साफ क्या साबित होता है, हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम से बड़ा मोमिन मुसलमान रोए ज़मीन पर कौन भी नहीं है। अगर तुम्हारे हिसाब से हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम मुशरिक थे, काफिर थे, तो नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, क्या रसूल खुदा ये आयत के ख़िलाफ़ जाकर उनके घर में थे और उनसे रिश्ता नहीं तोड़े? नौज़ बिल्लाह। तुम ना ये सवाल कर रहे हो सुनी। जब ऐसे सवाल हम रेस करके तुम्हारे लोगों के सामने रखती हैं तो आलिमा क्या करती मालूम हो? जुम्मा के दिन है ना, ज़बरदस्त झुब्बे खुब्बे अमामे अंख्या में सुरमा लगा को तरीक़े से है ना खड़को क्या बोलती हैं लोगों के सामने कि ये शिया हैं, ये रावजी हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ये गुमराह हो गए हैं, ये सुलह कुल्ली हो गए हैं। करो बोलो झूठे सच्चे बातें बोलो क्या करती, दूसरे दिन तुम ना वो वीडियो आता, तो अब तुम्हें वीडियो देखने से पहले अभी 2 मिनट देख करती नहीं वीडियो, तो इमाम साहब की बात याद आ, बराबर नहीं रहे, रावजियाँ के कहते हैं नो, शिया के कहते हैं नो, सुन्निया के लिबास में ही सो कहते रहे, और बोलो तुम्हें ना वो वीडियो भी देखते नहीं, हकीकत तक पहुँचते नहीं। इमाम साहब को क्या करती हैं, अच्छे चंदे लिखती, तुम्हें तरकारेंगे गाड़ियाँ, मच्छाएँ गाड़ियाँ ठेल को पैसे कमाती। इमाम साहब है ना उनके यूपी बाहर में ज़बरदस्त 2 आफ्टर की बिल्डिंग बनती है। और एक इम्पोर्टेंट बात, तो नेक और सच्चे आलिम दीन को ये बात मैं नहीं बोला, मैं किसे बोला सो मालूम हो? ये जो वहाबी अहले हदीस शिया बरेलवी इनो उनो XYZ सुलह कुल्ली और बोल को जो फूट डाल रहे, देखो अपनी बात मनवाने के वास्ते उनको टारगेट करके बोला सो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी दूसरी आयत लेते जाओ तुम्हें, सूरह तौबा के आयत नंबर 23 अल कुरान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आए ईमान वालों, अपने बाप और अपने भाइयों को दोस्त ना समझो अगर वो ईमान के मुकाबले में कुफ्र को पसंद करें, और तुम में जो कोई उनसे दोस्ती करेगा वही जालिम हैं। अब तुम्हें लोगों बताओ, क्या जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब से रिश्ता तोड़े? नहीं तोड़े। उनके घर में रहना छोड़े? नहीं छोड़े। उनसे जंग करे? नहीं करे। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हर चीज़ सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम के फेवर में रखे, तो तुम्हें उनको काफिर बोलने वाले कौन? कहत का वाक़या तो भूल चुको भी नो मेंबरों से नहीं बोलते। अरब में कहत पड़ गया था, खाने पीने का सामान ख़त्म, पैसा ख़त्म, पानी ख़त्म, लोग मर रहे थे, जानवर सब मर रहे थे। वो टेम्पो तमाम ही मुशरिकीन अरब हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के घर को आए। रेफरेंस लेते जाओ, इमाम बहकी की सुनन अल कुबरा जिल्द 3 पेज 491, इमाम जलालुद्दीन सयूती की क़साइसुल कुबरा जिल्द 1 पेज 173। जब तमाम मुशरिक इकट्ठा होकर हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के घर गए और कहा ऐसा ऐसा मसला हो गया, तो हज़रत अबू तालिब इतना सुनकर घर के अंदर गए और जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बाहों में उठाया और चल पड़े। उनके पीछे पीछे तमाम ही मुशरिकीन अरब चल रहे थे। फिर जाके हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम खाने काबा के पास रुके और सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की पुश्ते मुबारक ऐसा उठा के काबे शरीफ को लगाए। काबे शरीफ को लगाने के बाद में तमाम मुशरिकों से बोले, अब हाथ उठाकर दुआ करो। अरे जाहिलों, तुम्हें तो नबी को 40 साल के बाद नबी मानती सो, यहाँ देखो आलम क्या है, ईमान की बात करती, अकीदे की बात करती, शर्म आना तुम्हारा लोगों को। हाँ, बचपने में छना उठा को काबे को दीवार को लगा को सरकार दो जहां की पीठ बोल रही कि दुआ करो। वो दुआ क्या थी अबू तालिब अलैहिस्सलाम की? या रब्बी असलुका बि हक़ मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फयुज़किरा फयस्कुन। तर्जुमा इसका, अल्लाह हम पर बारिश फरमा मोहम्मद के वसीले। अरे बचपन में मोहम्मद का वसीला मांग रहे जाहिला, मुशरिका से दुआ करा दले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से। इतना बुक्स तुम ना जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ऊपर। अगर वो काफिर मुशरिक होते तो ही नहीं, वो ज़माने के लात मनात उज़्ज़ा जो बुतान थे उनको जाको है ना दुआ करते थे, उनके वसीले में दुआ करते थे, ना कि जनाब रसूल खुदा को लेको जाको काबे को लगा उनके वसीले से बारिश पूछते थे। अरे जाहिला, तुम्हें तो 40 साल के बाद नबी मान रही हमारे नबी को। पैदाइश का और बचपन का ये आलम है। और एक बचपन का वाक़या सुनते जाओ। वाक़या है जब जनाब रसूल खुदा को हज़रत अबू तालिब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ लेकर निकलती मुल्क शाम के सफ़र में, पहाड़ी चढ़ को उतरते खुद पर एक जगह पर ढलान में एक चर्च रहती, गिरजा जिसमें एक पादरी रहता, राहिब। तो
तो उन्हें क्या करता, इन तीनों को देखो दावत देता। वो दावत देने के बाद में हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम को पूछता कि बच्चे जो तुम्हारे साथी हैं ना कौन? तो हज़रत अबू तालिब बोलती है मेरा भतीजा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो राहिब बोलता कि ये नबी आखिर ज़मा है, इनके साइंस पूरे ऐसे ही हैं जो बाइबल में ईसा ने फरमाया कि ऐसे नबी इस टाइम ये होता। तो है ना हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम एकदम अलर्ट हुआ थी। क्यों मालूम हो? ये पूरे ख़ानदान को मालूम था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन कर बोल को। ऐलान तो 40 साल में होना था। सो ये पूरा भी वाक़या तुम ना है ना, ये तकरीबन वाक़या मोहम्मद द मैसेंजर कर बोल को एक मूवी है, पुरानी वाली मूवी नहीं जिसमें जंगे बदर से बताया वो मूवी नहीं, और एक मूवी है उसमें जनाब रसूल खुदा का बचपना दिखाया गया, छोटी उम्र बताई गई। उसमें दिखाया कि है ना यहूदियाँ और ईसाइयाँ जनाब रसूल खुदा की कैसा एक उनको किडनैप करना या तो उनको मारना वो साजिश में रहती। तो ये राहिब वो बात बोलता कि तुम्हें इसे फ़ौरन यहाँ से लेकर जाओ, ये नबी आखिर ज़मा है, इनको है ना यहूदियाँ ढूंढ रही ताकि इनको ख़त्म कर सकें या इन्हें किडनैप कर सकें एक्सेट्रा ऐसा कुछ, तो इनको लेकर जाओ। तो जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम पूछते तुम ना कैसा मालूम नबी करो बोल को? तो उन्हें है ना राहिब बोलता वो कि झाड़ा इनको सजदा कर रहे थे, अबर इनके सर पर साया दे लगा रहा था। ये फाइनल मैसेंजर के पूरे निशानियाँ जो हमारे बाइबल में ईसा बोले और बोलते कि छना हज़रत अबू तालिब क्या करती हैं अपने भतीजे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अबू बकर के साथ ना वापस भेज डालती। समझ में जा रहा? ये सब वाक़ियत क्या कौन पढ़ना सो? तुम्हें सब क्या पढ़ी? फिर 7-7 साल 12-12 साल आलिम आ गए, मुफ्ती आ गए। उससे अच्छा मैं लास्ट वीडियो में बोला था गेम ऑफ माविया में, चुप तो भी पीयूसी तो कर लेना था उधर कर को। हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के बारे में इन्होंने बोलती हैं कि उन्होंने ना जहन्नम में थे, सरकार है ना उनका हाथ पड़ो खींच लिया, अब उनके सिर्फ तलवे गए जहन्नम में ही। इनको 70 तोपों की सलामी दो। आओ सच क्या है यहाँ तुम ना हमें बताती। तबकात इब्न साद जिल्द 1 पेज 192। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमा रही कि मैं और मेरे चचा अबू तालिब अलैहिस्सलाम एक सफ़र पर गए थे, सफ़र में पानी ख़त्म हो गया। तो हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम को बहुत शिद्दत की प्यास लगी और जनाब रसूल खुदा से कहा कि भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, मेरा गला सूख रहा है, ज़बान पर कांटे पड़ गए हैं, ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ी देर में मैं मर जाऊँगा। तो जनाब रसूल खुदा को हज़रत अबू तालिब की प्यास बर्दाश्त ना हुई और ज़मीन पर एक पैर मारा, वहाँ से पानी का चश्मा फूट पड़ा और हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम से कहा कि आए चचा इस पानी को जितना चाहे उतना पियो। जब हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने ये पानी पिया तो फरमाया कि इतना शफाफ यानी पाक साफ ठंडा और मीठा पानी में पूरी ज़िंदगी में नहीं पिया। कौन बोल रहे हैं? हज़रत अबू तालिब। जिस नबी पाक को अपने चचा की प्यास का इतना ख्याल है तो जहन्नम की आग में कैसा छोड़ सकती? तुम्हें लोग तुम्हारे सलामा में बोलती कि हम ना जहन्नम से बचा लो या अल्लाह शाफिया महशर तुम पे करोड़ों दरूद। वाह, अपने वास्ते ऐसी दुआ। जब सरकार के चचा की बात आती तो जहन्नम में ही कर बोलो साबित करने, नीचे सिर ऊपर पावा करते तुम्हें लोग। जब रसूलुल्लाह को अपने चचा की प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही तो मदीने का वो जुल्म बाद उनके उन्होंने कैसा बर्दाश्त कर रहे। हाँ, मस्जिद कूफा के मुसल्ले पर मौला अली का खून, करबला में मौला हुसैन और उनके खानवादे का खून, मुल्क शाम में, शाम के बाज़ारों में, कूफे के बाज़ारों में, हाँ दरबारों में अपनी बेटियों की सरों से छीनती हुई रिदा, रसूलुल्लाह कैसा बर्दाश्त करना जो इनके मामू के तुफैल से हुआ, माविया इब्न अबी सुफियान की तरफ से हुआ। इतना सब किस्से पहले अपने मामू को बचा लियो काफ़ी है। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की शान में पूरा कुरान है। और बोलती हैं हज़रत अबू तालिब चाचा रहे तो क्या हुआ? अबू लहब भी तो चाचा था ना नबी का। बोल रहे जाहिलों क्या पढ़ना पड़ेंगी, क्या है कि तुम्हें सब ये लोग मदरसे के अंदर वो जर्दे के पाना खा ले को, बाजू चुलगा सामने कुरान यूँ थूक ले को पीछे पीछे और को तुम्हें ऐसा कुरान पढ़ी सो, तुम्हें ऐसे हदीसा पढ़ी सो तो तुम्हें उससे समझ में क्या भी गया नहीं सो, वो थूक के साथ तुम्हारा पूरा इल्म चलेगा सो। असल ये हदीसा क्या करना, सरकार दो जहां क्या फरमाए, हमारा नूर पाक सुल्बों में से होते हुए आया तो एक ही माँ के बच्चे ही सुनो। जाकर तुम्हें हिस्ट्री देखे तो लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर गई, हज़रत अब्दुल्ला सरकार दो जहां के अब्बा और हज़रत अली के अब्बा एक ही वालिदा से पैदा हो कोई सुनो। समझ में गया? लास्ट वीडियो जाकर देखो, मैं फिर से बोल रहा हूँ नहीं तो कन्फ्यूजन होती है वीडियो में तुम ना। अभी सरकार दो जहां का एक ईमान अफरोज वाक़या देखो। सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम को कितना चाहते थे सरकार दो जहां बोल को। इमाम जलालुद्दीन सुयूती की कसीरुल कुबरा जिल्द 1 पेज 140 147 इसमें
अबू लहब और हज़रत मौला ख्वाजा अबू तालिब अलैहिस्सलाम की कुश्ती का वाक़या कि इनकी कुश्ती होती। तो ये कुश्ती में क्या होता, ख्वाजा अबू तालिब अलैहिस्सलाम को एकदम ज़मीन पर गिराता अबू लहब और सीने पर चढ़ कर बैठ जाता। तो ये है ना छोटे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साइड में खड़को सब चीज़ें देखते रहती। जैसे ही चाचा के सीने के ऊपर अबू लहब आको बैठा, जनाब रसूल खुदा दौड़ती, शेर के साथ दौड़ती और अबू लहब के बाल ऐसा पकड़ को खींच को नीचे गिराती। तब अबू लहब बोलता, अय मोहम्मद ये क्या कर रहे हो, मैं भी तो तुम्हारा ही चचा हूँ। तो जनाब रसूल खुदा बोलती, तू मेरा चचा नहीं है, ये मेरा चचा है। ये सब हदीसा क्या चूरन में घोल को खा को थूकी दल इसकी तुम्हें लोगा बोल को जो खाती ना तुम्हें लोगा। दिल जलता हमारा उम्मत को, तुम्हें जो अंगार लगाई देखो हमारे दिलान जलती। और रिवायतों में आता इमाम जलालुद्दीन सयूती की ख़साइसुल कुबरा जिल्द 1 पेज 157 में, जब बाद अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब रसूल खुदा को बहुत सताया गया, वो ऊँट के सब कोचड़ी लाको दाली बोल को जो रिवायत आई नहीं वैसे तरीके जो भी सताया गया, तो जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी जनाब सैयदा आलम बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाहि अलैहा रो पड़ी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, परेशान ना हो, ये इसलिए हो रहा है कि अब मेरा चचा ना रहा। अल्लाह अकबर। देख रही कौन से भी मुशरिक की मौत पर है ना नबी अफसोस नहीं करते। ये सब बेसिक फंडामेंटल्स इस्लाम के उसते में बोले आज इन सभी नीम मुसलमान इनको मालूम नहीं है क्या भी और को। ये भी रिवायतों में मिलता कि जनाब रसूल खुदा जब तक खाना नहीं खाते थे तब तक हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम अपने बच्चों को खाना नहीं देते थे। इमाम जलालुद्दीन सयूती की ख़साइसुल कुबरा जिल्द 1 पेज 168, जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने पर नहीं आते थे, नहीं आके बैठते थे, तब तक हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम किसी को खाना खाने नहीं देते थे। जब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाते और खाना खा लेते, तब जाके तमाम ही उनके बच्चों को वो खाना खिलाते। ये सब मुकद्दमे ही नहीं, तुम्हें एक अंग्रेज़ की कोर्ट में लेकर जाकर रखे जिसे तुम्हें काफिर बोलती, उनके में जाकर रखे थे। नहीं, इससे बड़ा सपोर्टर है ना तुम्हारे नबी का कौन भी नहीं। अगर इन्हें मुसलमान नहीं तो तुम्हें कौन ही मुसलमान नहीं और बोला था वहाँ का जज, समझे। तुम्हें आलिमा के पीछे ये रदीफ़, ये खाफिया, ये वो सही, वो गलत, ये मसनू यूँ खेला है सभी होंगे। और रिवायतों में ये भी आता जिस मसनद पर कुर्सी पर हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम बैठते थे, यानी सरदारान की कुर्सी रहती नहीं, वो कुर्सी पर जो बैठते थे ना वहाँ किसी भी बैठने का हक़ नहीं था। बहुत बड़ी कुर्सी वो हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के बाद में उनको मिली थी वो कुर्सी। तो सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना अपनी छोटी उम्र में खेलने कूदने को आको वो रोल बना को रखती मालूम गद्दी का, वो रोल खोलते थे, उस पर बैठते भी थे, उस पर सोते भी थे, पैर पर पैर डाल ले, वो दिल में कैसा आया वैसा। किसी भी हजरत के बच्चों को बैठने की इजाज़त नहीं थी वो मसनद के ऊपर। क्या काफिर के मसनद के ऊपर है ना जनाब रसूल खुदा बैठ सकती। अब तुम्हारे हिसाब से तुम्हें बोलेंगे कि बचपन का टाइम था, शऊर नहीं था, तो थू हो तुम्हारे ईमाना के ऊपर। मेरा नबी को हमें तब भी बड़ा मानती जब उन्होंने माँ के शिकम में थे। हमें नबी को साहिब इख्तिदार हमेशा से मानती, जब उनका नूर अल्लाह ताला वो टाइम बोला, वो टाइम साहिब इख्तिदार, उन ज़ाहिर में भी साहिब इख्तिदार, उनके बचपने में भी, उनकी ज़ईफ़ी में भी, और आज भी, और क़यामत में भी सरकार दो जहाँ साहिब इख्तिदार। और जब तमाम ही काफिर मिल को मुशरिकीन जिसमें अबू सुफियान उसकी पूरी टोली तमाम मिल को हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के पास आती और बोलती कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाओ, हम उसको देंगे रुतबा, दौलत, जो वो चाहता है, काबे की चाबियाँ, और खूबसूरत से खूबसूरत लड़की को होना तो हमें ना शादी को देती। बस उसे बोलो कि है ना हमारे खुदाओं को भला बुरा बोलो ना को, जो मिशन पे है उन्होंने उससे हट जाने हर बोल को। जब सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम बोलती हैं कि मेरा बेटा, मेरा भतीजा मोहम्मद फरमा रहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसके दाएं हाथ पर चांद और बाएं पे सूरज भी रख दे, तो तब भी है ना ये इससे मिशन से है ना पीछे नहीं क़दम उठाते। और मैं हमेशा मेरे भतीजे के
साथ तो उसके डिफेंस में हई और बोल को है ना, हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम बोलते हैं अगर उनका ईमान कुफ्र पे होता तो उन्होंने डिफेंस में नहीं रहते थे, अबू सुफियान के साथ खड़े करते थे जो इनके मामू के अब्बा थे, मुआविया इब्न अबी सुफियान के। ये सीन तुम है ना उमर सीरीज बोल को एक पिक्चर की सीरीज है उसमें भी दिखा को है, और द मैसेज कर बोल को जो पुरानी मूवी है नहीं उसमें भी ये सीन है ना बता को है। और साथ ही इरशाद फरमाती है, आए मेरे भतीजे तेरे बाल को तक मैं धक्का लगने नहीं देता। इतने बड़े अकीदत को रखने वाले आंखों तुम्हें है ना मुंह को ऐसा बातें करनी है बोले तो इसमें कमजोरी किसकी भी हमें हमारे लोगों की है। हमारे लोग क्या करता है मालूम हो, आलिम करो बोलते कि ना पुरोहित समझ गए, जैसा ब्राह्मण कम्युनिटी में है ना क्या काम करे तो भी ना पुरोहित आँख को करना, तो हमारे लोग क्या करता है मालूम हो, कौन सी फातिहा तो तुम ना बुलाना चंदे देना, तुम ना बुलाना खट करना, तुम ना बुलाना मस्जिद में रखना, तुम ना बुलाना मदरसे में रखना, ये सब भी करते हैं। मैं अच्छा को नहीं बोल रहा, और एक बात बोल रहा हूँ जो हक परस्त थी मैं उनको नहीं बोल रहा, जिन्हों माल परस्त थी ना उनको बोल रहा हूँ, समझो औरती। हाँ ये सभी चीज़ें आपका जुम्मत के दहाने पर ला लें। अब ये पार्ट 2 का एंड यहाँ पर इंशाल्लाह ताला, नेक्स्ट पार्ट 3 बहुत जल्दी लाने की मैं कोशिश करता हूँ। दुआ करो कि सरकार रे दो जहाँ बिलखुसूस अम्मा सैयदा आलम बीवी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा अपने आल औलाद के सदक़े में उनके हमारी इस काविश को, इस काम को कबूल करें और तमाम ही मौलाइयों के और हमारे जान माल की हिफाजत करें। आमीन सुमामीन या रब्बुल आलमीन। नाद अली अम्मज़रुल अजाइब तजदहु अल्लाह काफ़ी नवाइब कुल्लु हम्मी वग़म्मिन सैन जली बि आज़मतिका या अल्लाहु व बि नबुव्वतिका या मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम विलायतिका या अलियु या अलियु या अली अदरिकनी या गौस अल मदद।